अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। इबादत और पूजा किसकी हो? बहुत सारे धर्म वाले ये स्वीकार करते हैं कि इस दुनिया का पैदा करने वाला वही एक ऊपर वाला है, वही दुनिया की हर चीज का मालिक है, रोजी देने वाला और दुनिया का सिस्टम चलाने वाला है। वो हर वक्त हर एक की बात सुनता है, हर चीज को देखता और जानता है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, हर एक की मांग पूरी करने की ताकत रखता है। वो जो चाहेगा वही होगा और इस्लाम धर्म भी यही कहता है। मगर इस्लाम और दूसरे धर्मों में अंतर ये है कि इस्लाम अल्लाह का उतारा हुआ सिस्टम और धर्म है और ये सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और पूजा का हुक्म देता है जिसने हमें पैदा किया। उसी एक हस्ती व शक्ति की गुलामी व बंदगी का तरीका सिखाता है जो हमारी रोजियों का मालिक है। इस्लाम धर्म का बुनियादी मकसद ये है कि गैरुल्लाह की गुलामी से निकलकर एक अल्लाह को अपना मालिक और माबूद समझा जाए, उसी को इबादत के लायक तस्लीम किया जाए। और यही माना है ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई और पूजा और इबादत के लायक नहीं। इस्लाम के अलावा बकिया तमाम धर्म लोगों के बनाए हुए और गढ़े हुए हैं। वो सारे धर्म गैरुल्लाह की इबादत की शिक्षा देते हैं। इंसान के गले में हजारों, लाखों और करोड़ों जानदार व बेजान चीजों की गुलामियों की बेड़ियां डाल देते हैं, उनकी इबादत और पूजा करवाते हैं और हकीकी ईश्वर की इबादत से दूर रखते हैं। जबकि अक्ल ये कहती है कि जिस जात ने हमें पैदा किया और हमें कई प्रकार की रोजियां दी हैं, हमारे लिए जरूरत की हर चीज पैदा की है, दुनिया का ये सिस्टम चलाती है, दुनिया की हर चीज उसी के हाथ में है, हर लाभ व नुकसान का मालिक है, मरने के बाद उसी के पास जाना है। अक्ल और इस्लाम दोनों ही ये कहते हैं कि अकेला उसी एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसी के आगे झुका जाए और उसी से मांगा जाए, उसके साथ किसी और को साझी और शरीक ना किया जाए। उसके बराबर कोई नहीं, सब अल्लाह के मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह का बुनियादी हक ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए और उसे पालनहार और मालिक मानने और जानने की चिन्ह और निशानी भी यही है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनथ थमराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी, ये सब जानते हुए तुम किसी और को अल्लाह का साझी ना बनाओ। इस्लाम धर्म में अल्लाह को छोड़कर किसी नबी, रसूल, वली, बुजुर्ग, जिंदा या मुर्दा किसी भी मनुष्य के आगे झुकना, उस पर चढ़ावा चढ़ाना, उसके लिए मिन्नत मांगना, उसके आगे झुकना हराम है। अगर कोई ऐसा करता है और अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और दर पर अपना सर पटकता है, किसी गैर की पूजा व इबादत करता है, तो वो इस्लाम से निकल जाता है और इस जुर्म को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ये ऐसे ही है जैसे दुनिया में कोई बेटा किसी और को अपना बाप समझे या किसी और को अपनी मां समझे, तो वो माँ बाप उसे माफ नहीं करेंगे जब तक कि वो सच्चे दिल से माफी ना मांग ले। कोई पति अपनी पत्नी के रहने, खाने, पीने, जरूरत की तमाम चीजों का व्यवस्था करता है, कमाता है, मेहनत करता है, पसीने बहाता है। अब वो किसी और को अपना पति समझे
और जो काम पति के लिए करना चाहिए वो किसी और के लिए करे, और जो स्टेज और मकाम मर्तबा पति का है वो मकाम और मर्तबा किसी और को दे, तो कोई भी आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक नौकर अगर अपने मालिक की बात ना माने और उसके बनाए हुए सिस्टम पर ना चले और जो काम और ड्यूटी सौंपी गई है उसे ना करे, बल्कि अपना या किसी और का बनाया हुआ सिस्टम अपनाए, मनमानी करे या किसी और का काम करे, तो क्या वो मालिक उससे खुश होगा? हरगिज नहीं। क्या वो उसे अपने पास रखेगा, मजदूरी तनख्वाह देगा? हरगिज नहीं। इसी तरह से कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनसे बंदा अगर दुनिया में तौबा नहीं किया और उन गलतियों पर उसकी मौत हो गई तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए माफी नहीं है। इन सारी बातों का खुलासा यह है कि एक अल्लाह को इबादत का हकदार समझा जाए, इबादत अल्लाह का हक है, उसके साथ किसी और को साझी व शरीक ना किया जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इस्लाम समझने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।